हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है यूपी बोर्ड कक्षा 10 के छात्रों में हिंदी काव्य खंड में आधारित जो आज का हमारा वीडियो है वो है नीत, जो कि बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। छात्रों, आज हम आपको नीत के जो कुछ महत्वपूर्ण दोहे हैं उनके बारे में आज हमको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो पहला जो महत्वपूर्ण दोहा है उसमें बिहारी जी ने किस चीज़ का वर्णन किया है। तो सबसे पहले बेटा हम दोहे को पढ़ते हैं कि क्या कहा गया है। तो कहा गया है, दुसहु दुराज प्रजान को क्यों नहीं बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। तो सबसे पहले बेटा आपको तो पता ही होगा कि किसी भी, चाहे वो गद्यांश हो या दोहा हो या कोई भी शीर्षक हो, उसकी व्याख्या करने से पहले आपको उसका संदर्भ लिखना होता है और संदर्भ के बाद उस दोहे में किस चीज़ का वर्णन किया गया है उसको प्रसंग के रूप में लिखना होता है। फिर उसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपको व्याख्या में करना होता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ जान लेते हैं। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी जी ने नीति परक मत दिया है। क्या कहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में आधारित बिहारी लाल जी द्वारा रचित नीति पद से लिया गया है। फिर इसके बाद आती है प्रसंग की बात। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस बिहारी जी ने इसमें जिस राज्य में दो राजाओं का स्वामित्व होता है वहाँ का प्रजा का दुख 2 गुना होता है, इस बात का उन्होंने वर्णन इस पद में किया है। तो आइए इसका हम व्याख्या करते हैं। तो कहा है, दुसहु दुराज प्रजान को क्यों नहीं बढ़े दुख दंड। कहते हैं, कवि कहता है कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है, दुसहु दुराज प्रजान को कहते हैं जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन होता है उस राज्य की प्रजा का जो दुख है वो कैसा हो जाता है, अर्थात 2 गुना क्यों ना बढ़ेगा। कहते हैं क्योंकि जो 2 राजाओं के भिन्न भिन्न मतबे होते हैं, उनके आदेश तथा उनके नीतियों तथा नियमों के बीच जो है प्रजा ऐसे पिसती है जैसे 2 पाटों के बीच आटा। कहने का तात्पर्य बेटा आपको हम उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि जैसे घर में कोई 2 बड़े बुजुर्ग हों और एक के नियम कानून जो हैं वो सोच उसकी अलग है और दूसरे की सोच अलग है और आपको दोनों के अनुरूप चलना हो तो आप ठीक उसी प्रकार पिस जाएंगे जैसे 2 पाटों के बीच में आटा पिसता है। तो यहाँ पर कवि ने इसी का वर्णन किया गया है, कहा है कि जिस राज्य में 2 राजाओं का शासन चलता है वहाँ की प्रजा जो है वो दुखी ही रहती है, ठीक उसी प्रकार से पिसती है उनके बीच में, उनके नियमों उनके कानूनों के बीच में, जिस प्रकार 2 पाटों के बीच में आटा पिसता है। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। और कहते हैं कि जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर मिलकर संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं। कहते हैं अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि, मावस अर्थात अमावस्या, रवि मतलब सूर्य और चंद्र मतलब क्या कहा गया है, चंद्रमा। तो कहते हैं कि जिस प्रकार अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार को और अधिक जो है अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार 2 राजाओं का एक ही राज्य पर शासन करना प्रजा के लिए दोहरे दुख का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। तो ये तो क्या थी, इस पद्यांश की व्याख्या थी। अब इसका हम क्या काव्य सौंदर्य बेटा देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली हमारी जो है वो मुक्तक है। गुण प्रसाद होगा, जो रस है वो शांत होगा और जो अलंकार है इसमें, तो इसमें अनुप्रास, शेष, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो छंद है हमारा वो कैसा है आपको पता है, दोहा होगा। तो ये तो हमारे क्या हो गई इस पद। अगला जो हमारा पद है देख लेते हैं, अगला जो दोहा है उसमें क्या कहा गया है। तो कहते हैं, बसे बुराई जासुतन ताही को सनुमानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपु दानु। तो इसका जो संदर्भ है हमारा बेटा वही पूर्वत होगा। जो इसका प्रसंग है वो आपको हमने पहले भी बताया है कि हर प्रसंग जो है वो अपने दोहे के अनुरूप जो है वो बदल जाता है। तो इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें कवि बिहारी जी ने सत्य को उद्घाटित किया है, मतलब सत्य का वर्णन किया है कि जिस प्रकार संसार में दुष्ट व्यक्ति की आवभगत आदर होती है
तथा उनके अनिष्ट कार्यों से आदर होती है, जिससे उनके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। क्या कहा है कि प्रस्तुत दोहे में सत्य को उद्घाटित किया गया है कि संसार में दुष्ट व्यक्ति की आवभगत तथा आदर होती है, जिससे उनके अनिष्ट कार्यों से बचा जा सके। अब आइए जो है इसकी जो है हम विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे आपको कुछ इसमें वर्ड जो है जैसे टफ लगते हैं, तो जैसे यहाँ पर होता है बसे, तो बसे मतलब होता है समाना। जासु, जासु मतलब होता है जिसके। और सन्मानु अर्थात सम्मान। आदर अर्थात में सम्मान या आदर कह ले। जहाँ पर जैसे खोटे, तो खोटे का मतलब होता है जैसे खोटे ग्रह मतलब कि अनिष्टकार अर्थात शनिदेव। जापु अर्थात जाप। दानु अर्थात दान। अब आइए हम इसकी विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो कहा गया है कि बसे बुराई जासु तन, तन ताहि को सन्मान। कहते हैं कवि बिहारी कहते हैं कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, तन अर्थात शरीर, बसे बुराई मतलब कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, ताही को सम्मान, उसी का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। जैसा बेटा आपको पता होगा कि एक कलयुग है, यहाँ पर अच्छे व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता है। जो सच बोलता है, जो झूठ पे झूठ या दुष्ट होता है, उसी का सब जो है ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ का वर्णन किया है कवि ने, कि कहा है कि जिस मनुष्य के शरीर में बुराई का वास होता है, सब उसी का जो है उन्हीं का सम्मान किया जाता है। संसार की नीति यही है कि जो व्यक्ति दुष्ट एवं बुरा होता है, हर जगह उसी का जो है सम्मान किया जाता है। जो समय होता है अच्छा समय होता है। फिर कहा गया है भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जपु दान। और कहते हैं तो भला भला कहकर छोड़ दिया जाता है। कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो भला बुरा कह के जो है छोड़ दिया जाता है, और जब बुरा समय आता है तो मनुष्य उसके लिए दान व जाप करने लगता है। अर्थात अच्छे समय में मनुष्य ईश्वर को जो है वो भूल जाता है, और बुरा समय आने पर वो ईश्वर की क्या करने लगता है, स्तुति करने लगता है। तो इसका जो काव्य सौंदर्य है हमारा, तो काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है बेटा। जो शैली है वो हमारी मुक्तक होगी। जो गुण है वो कैसा होगा, प्रसाद होगा। रस हमारा शांत होगा। जो छंद है वो दोहा का प्रयोग किया गया है। आइए अब अगला हम देखते हैं कि अगले पद में क्या कहा गया है। तो नर की अरु नर नील की गति एक करि जोय, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचो होए। तो ये तो हमारा क्या था, पद था। अब इसका जो है हम प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में मनुष्य की विनम्रता का जो महत्व है उसका वर्णन किया गया है। मनुष्य की विनम्रता का वर्णन जो है इसमें किया गया है। तो जैसे नर मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है। अरु अर्थात इच्छाएं। नर मतलब मनुष्य, अरु मतलब क्या होती हैं, इच्छाएं। नल नील मतलब होता है नल का पानी। नल नील मतलब आपको पता है पानी होता है। गति मतलब चाल या बढ़ना। जेतो अर्थात होता है जितना, और तेतो मतलब होता है उतना। तो आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि ने क्या कहा है कि नर की अरु नील की गति एक कर जोय। कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति बिल्कुल नल के पानी के समान होती है। नर नील की अर्थात जो मनुष्य की स्थिति होती है वो नल के पानी के समान होती है। गति एक कर जोय, जिस प्रकार नल जो कहते हैं जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचे होए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम नल को चलाते हैं तो नल का जल जितने नीचे की ओर चलता है उसमें उतना ही जो है ऊंचा पानी चढ़ता है। क्या कहते हैं, उसमें उतना ही ऊंचा पानी चढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि पानी के स्तर में उतनी ही बढ़ोतरी होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार व्यक्ति जितना विनम्रतापूर्ण आचरण करता है उसकी जो श्रेष्ठता है वो उतनी ही बढ़ती है, अर्थात उसका सम्मान संसार में दिन प्रतिदिन उतना ही बढ़ता जाता है। क्या कहा गया है, एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा। कहा गया है कि कहते हैं कि मनुष्य की स्थिति होती है वो नल के पानी के समान होती है। जिस प्रकार नल का जो जल होता है वो जितने नीचे की ओर चलता है उसमें पानी जो है उतनी तेज़ी के साथ ऊपर जो है वो बढ़ता था, तो उसके जो पानी का स्तर है उसमें उतनी ही बढ़ोतरी होती है। ठीक उसका जो है उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है, जो व्यक्ति आचरण वाला होता है,
वो जितना ही नम्रतापूर्ण जो है वो नम्रतापूर्ण अच्छा आचरण करेगा, उसकी श्रेष्ठता संसार में उतनी जो है प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये तो हमारी क्या थी, व्याख्या थी। अब इसका जो है हम बेटा काव्य सौंदर्य देख लें। तो काव्य सौंदर्य में जो है इसमें जो हमारा भाषा है वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग होगा। गुण हमारा प्रसाद है। इसमें अलंकार जो है तो इसमें अनुप्रास, उपमा और शेष अलंकार का प्रयोग किया गया। और रस हमारा क्या होगा, शांत होगा। आइए अब अगला पद हमारा पढ़ते हैं। कहा गया है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु ना फिर घटे बरु समूल कुमला। तो जैसे कि इसमें जो संपित सलिल मतलब होता है संपत्ति रूपी जल, और मन सरोज मतलब होता है मान रूपी कमल। सरोज मतलब कमल, फिर मतलब फिर से, समूल घटे मतलब घटता है, समूल मतलब जड़ सहित, और कुमलाय मतलब होता है मुरझाना। अब आइए इसका हम प्रसंग देख लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि संपत्ति के बढ़ने पर जो मनुष्य की जो अभिलाषाएं, जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। संपत्ति का मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसी प्रकार कवि ने जो है अत्यंत सुंदर ढंग से इसको जो है प्रस्तुत किया कि जिस प्रकार मनुष्य का जब धन बढ़ता जाता है तो उसके अंदर की जो इच्छाएं, जो अभिलाषाएं होती हैं उसी के साथ जो है वो बढ़ती जाती हैं। तब आइए इसका हम विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलुल मन सरोज बढ़ जाए। कवि बिहारी कहते हैं कि मनुष्य का जो संपत्ति रूपी जो जल है वो बढ़ता है तो उसके अंदर जो मन रूपी जो कमल है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे मनुष्य के पास जो है धन बढ़ने लगता है वैसे वैसे जो उसकी इच्छाएं अर्थात जो अभिलाषाएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। घटत घटत सु ना फिर घटे बड़ु समूल कुम लाए। लेकिन कहते हैं जब मनुष्य का जो वो संपत्ति रूपी जो जल है वो घटने लगता है तो मनुष्य का जो मन रूपी कमल है वो नीचे नहीं आता है, भले ही वह जड़ सहित नष्ट क्यों न हो जाए। कहते हैं जब मनुष्य का जल जो है वो घटने लगता है लेकिन तब भी जो मनुष्य का जो कमल रूपी जो मन है वो तब कम नहीं होता है, भले वो जड़ से खत्म क्यों ना हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि जब धन बढ़ता है तो उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं तो बढ़ जाती हैं, लेकिन जब धन जो है नष्ट हो जाता है तब भी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो कम नहीं होती हैं। जैसे जल के बढ़ने पर कमल नाल बढ़ जाती है लेकिन जल घटने पर वह नहीं घटती है, भले वह मुरझा क्यों ना जाए। उसी प्रकार मनुष्य के धन बढ़ने पर उसकी इच्छाएं तो बढ़ जाती हैं लेकिन धन नष्ट होने पर उसकी इच्छाएं वो समाप्त नहीं होती हैं। तो बेटा इसकी व्याख्या थी। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जो रस है हमारा वो शांत होगा, जो गुण है वो प्रसाद होगा। जो इसमें अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश और रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया। जो छंद है हमारा वो दोहा होगा। जो शैली है वो कैसी होगी, हमारी मुक्तक होगी। तो आज के वीडियो में हम बेटा आपको यही कुछ महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ाएंगे जिससे आप इसको भली प्रकार से अच्छे से समझ सकें। अगर आपको इसमें बेटा कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही।